हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान शेख है और आप देख रहे हैं टेक इन 91। हम इस वीडियो में बात करेंगे जून 2021 को इंडिया में लॉन्च होने वाले कुछ स्मार्टफोन की स्पेक्स के। ये सभी फोन्स आपके लिए काफी शानदार हो सकते हैं, जो कि शानदार डिजाइन, प्रोसेसर, कैमरा इन फोन्स में होने वाले हैं। पहले जानते हैं इन फोन्स की स्पेसिफिकेशन, फीचर्स के बारे में। Realme 9 को जून 2021 को इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन में 6.5 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, साथ में 405 ppi का डेंसिटी दिया जा सकता है। वहीं इस फोन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं MediaTek G95 का प्रोसेसर, साथ में Mali G76 MC4 GPU दिया जा सकता है। 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। 5000 mAh की बैटरी, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया जा सकता है। कनेक्टिविटी और सेंसर की बात किया तो आपको इसमें लगभग सभी बेसिक फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इस फोन की प्राइस की बात की जाए तो इसकी शुरुआती कीमत 14,000 के आसपास हो सकती है। तो Realme 9 Pro जून 2021 को इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है, तो Qualcomm स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आएगा। चलिए जानते हैं Realme 9 Pro के स्पेक्स के बारे में। 6.5 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ में 405 ppi डेंसिटी दिया जा सकता है। वहीं 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं Qualcomm स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर, साथ में Adreno 680 का GPU दिया जा सकता है। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 8GB 128GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। Android 11 और Realme UI 2.0 पर यह फोन रन करेगा। 6000 mAh की बैटरी, 50 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। इस फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। इस फोन की प्राइस की बात किया तो 18,000 के शुरुआती कीमत में आ सकता है। तो Realme GT को पहले ही चाइना में लॉन्च किया जा चुका है, जो कि इंडिया में इसे किस नाम से लॉन्च किया जाएगा, Realme GT या कोई और नाम से। इस फोन में 6.4 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 409 ppi डेंसिटी के साथ आएगा। और वहीं इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया, जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस कैमरा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और वहीं इस फोन में Qualcomm स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर और साथ में Adreno 660 का GPU दिया गया है। Android 11 और Realme UI 2.0 पर यह फोन रन करता है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 12GB 256GB स्टोरेज के साथ आता है। 4500 mAh की बैटरी, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। इस फोन में कनेक्टिविटी और सेंसर की बात किया तो इस फोन में आपको लगभग सभी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। प्राइस की बात किया तो इंडिया में इसकी शुरुआती कीमत 35,000 के आसपास हो सकती है। तो Realme Narzo 30 को मलेशिया में 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया, 4G और 5G में। इस फोन में 6.5 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 404 डेंसिटी दिया गया है। इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है, जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो वहीं MediaTek Helio G95 का चिपसेट और साथ में Mali G76 MC4 GPU दिया गया है। यह फोन Android 11 और Realme UI 2.0 पर रन करता है। और इस फोन में 6GB रैम, 128GB स्टोरेज दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा। प्राइस की बात की जाए तो इंडिया में इसकी शुरुआती कीमत 15,000 के आसपास हो सकता है। Realme C25 में 6.5 इंच HD प्लस LCD डिस्प्ले दिया, 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट लेंस कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन में MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर, Android 11 और Realme UI पर यह फोन रन करता है। 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 6000 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इस फोन की प्राइस की बात की जाए तो इंडिया में इसकी शुरुआती कीमत 8,000 के आसपास हो सकता है। तो Google Pixel 5a Android 12 के साथ आ सकता है। इस फोन में 6.2 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। कैमरे की बात करते हैं तो 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं इस फोन में Qualcomm स्नैपड्रैगन 765 का चिपसेट और Adreno 620 का GPU के साथ आ सकता है। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज और 3480 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है। प्राइस की बात की तो इंडिया में इसकी शुरुआती कीमत 35,000 के आसपास हो सकता है। तो सैमसंग 4 फोन्स को इंडिया में लॉन्च कर सकता है, जिसमें सैमसंग गैलेक्सी M32 जो MediaTek प्रोसेसर के साथ आएगा। इस फोन में 6.4 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है। और वहीं 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। प्रोसेसर की बात किया तो MediaTek Helio G80 का चिपसेट और
माली G52MC2 का GPU दिया जा सकता है। एंड्रॉइड 11 और सैमसंग वन UI पर यह फोन रन। इस फोन में 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, 8GB 128GB स्टोरेज दिया जा सकता है। 6000 mAh की बैटरी और 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। प्राइस की बात करें तो इंडिया में 15,000 की शुरुआती कीमत में आ सकता है। सैमसंग गैलेक्सी M22 को M21 का सक्सेसर माना जा सकता है। इस फोन में 6.5 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ में 404 ppi डेंसिटी और गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। MediaTek Helio G80 का चिपसेट, साथ में Mali G72MC3 का GPU दिया जा सकता है। यह फोन एंड्रॉइड 11 और सैमसंग वन UI 3.1 पर रन कर सकता है। और मैं इस फोन में 6GB रैम, 128GB स्टोरेज दिया जा सकता है। 6000 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है। इंडिया में इस फोन का प्राइस 13,000 के आसपास हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी A22 5G में 6.4 इंच HD प्लस LCD डिस्प्ले, साथ में 207 ppi का डेंसिटी दिया जा सकता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और फ्रंट में 15 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। इस फोन में MediaTek Dimensity 700 का चिपसेट और साथ में Mali G57MC2 का GPU दिया जा सकता है। यह फोन एंड्रॉइड 11 सैमसंग वन UI 3.1 पर रन करेगा। इस फोन में 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, 4GB 128GB स्टोरेज के साथ आ सकता है। 45 mAh की बैटरी, 15 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है। इंडिया में इस फोन का प्राइस 18,000 के आसपास हो सकता है। सैमसंग गैलेक्सी A52 या M52 के नाम से इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इस फोन में 6.6 इंच फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 400 ppi डेंसिटी दिया गया है। वहीं इस फोन में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 का चिपसेट एंड्रॉइड 11 और सैमसंग वन UI 3.1 पर यह फोन रन करता है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 45 mAh की बैटरी, 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी शुरुआती कीमत 25,000 के आसपास हो सकता है। वन प्लस फोन्स की बात करें तो इसके 2 फोन्स लॉन्च किए जा सकते हैं। वन प्लस नोट 2 में 6.4 इंच फुल HD प्लस फुल एमोलेड डिस्प्ले, साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट, 409 ppi डेंसिटी दिया जा सकता है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस कैमरा, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं इस फोन में MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट, साथ में Mali G77MC9 का GPU दिया जा सकता है। एंड्रॉइड 11 और ऑक्सीजन OS पर यह फोन रन कर सकता है। इस फोन में 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 12GB 256GB स्टोरेज दिया जा सकता है। 41 mAh की बैटरी, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। आपको इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल सकता है। प्राइस की बात करें तो इंडिया में इसकी शुरुआती कीमत 30,000 के आसपास हो सकता है। वन प्लस नोट C नाम से यह फोन लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन में 6.5 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, साथ में 90Hz 404 ppi डेंसिटी दिया जा सकता है। और वहीं 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस कैमरा, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 का चिपसेट और एड्रीनो 619 का GPU दिया जा सकता है। एंड्रॉइड 11 और ऑक्सीजन OS के साथ आ सकता है। 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, 45 mAh की बैटरी, 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। प्राइस की बात की जाए तो इंडिया में इसकी शुरुआती कीमत 25,000 के आसपास हो सकता है। iQOO फोन की बात करें तो iQOO 2 फोन्स इंडिया में लॉन्च कर सकता है। iQOO Z3 को इस फोन में 6.58 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, साथ में 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। कैमरे की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। प्रोसेसर की बात किया तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट और एड्रीनो 620 का GPU दिया गया है। यह फोन एंड्रॉइड 11 और iQOO 1 पर रन करता है। इस फोन में 6GB रैम, 128GB, 8GB 128GB, 8GB 256GB स्टोरेज दिया गया है। 4400 mAh की बैटरी, 55 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस की बात की जाए तो इंडिया में इसकी शुरुआती कीमत 18,000 के आसपास हो सकता है। iQOO Neo 5 Lite को चाइना में लॉन्च किया गया है, जो कि इंडिया में iQOO 7 Lite के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। इस फोन में 6.57 इंच फुल LCD डिस्प्ले, साथ में 144 का रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस कैमरा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और मैं इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 820 का चिपसेट, साथ में एड्रीनो 650 का GPU दिया गया है। यह फोन एंड्रॉइड 11 और ओरिजिन OS पर रन करता है।
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज, 8 GB 256 GB, 12 GB 256 GB स्टोरेज दिया गया है। और इस फोन में स्टूडियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, 45 mAh की बैटरी, 44 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 28,000 के आसपास हो सकता है। पोको फोन्स की बात किया तो पोको के 2 फोन्स इंडिया में लॉन्च किए जा सकते हैं। पोको M3 में 6.5 इंच फुल LCD डिस्प्ले साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 700 का चिपसेट, Android 11 और MIUI 12 पर फोन रन करता है। इस फोन में 4 GB 64 GB, 4 GB 128 GB, 6 GB 128 GB स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इस फोन में साउंड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिले। इंडिया में इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस 15,000 के आसपास हो सकता है। पोको F3 GT रेडमी के 40 गेमिंग का रिब्रांड फोन होने वाला है। इस फोन में 6.67 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट, Android 11 और MIUI 12 पर यह फोन रन करता है। 6 GB 128 GB, 8 GB 128 GB, 12 GB 256 GB स्टोरेज, 65 mAh की बैटरी, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इंडिया में इस फोन की स्टार्टिंग प्राइस 28,000 के आसपास हो सकता है। मोटोरोला फोन्स की बात की जाए तो मोटोरोला के 2 फोन्स इंडिया में लॉन्च किए जा सकते हैं। मोटो G20 में 6.5 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले साथ में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन में यूनिसेक 700 का चिपसेट और Android 11 पर यह फोन रन करता है। 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, 4 GB 128 GB, 5000 mAh की बैटरी, 10 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। इंडिया में 12,000 की शुरुआती कीमत में आ सकता है। मोटो G100 में 6.7 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट, Android 11 और 8 GB रैम, 128 GB, 12 GB 256 GB स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी, 20 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। यह फोन इंडिया में 26,000 की शुरुआती कीमत में आ सकता है। इन्फिनिक्स फोन्स की बात की जाए तो इन्फिनिक्स नोट 10 में 6.9 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले दिया जा सकता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। वहीं मीडियाटेक हीलियो G85 का चिपसेट, Android 11 पर यह फोन रन कर 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, 4 GB 128 GB स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। इंडिया में 9,000 की शुरुआती कीमत में यह फोन आ सकता है। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में 6.9 इंच फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा सकता है। मीडियाटेक G95 का प्रोसेसर, Android 11 XOS 7.6 पर यह फोन रन कर सकता है। 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, 8 GB 128 GB, 8 GB 256 GB स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी, 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा सकता है। इंडिया में 12,000 की शुरुआती कीमत में आ सकता है। ओप्पो फोन्स की बात करें तो ओप्पो Reno 6 में 6.4 इंच फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 180 का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। और वहीं मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 का चिपसेट, Android 11 और कलर OS पर यह फोन रन करता है। 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 12 GB 256 GB स्टोरेज, 43 mAh की बैटरी, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इंडिया में 32,000 की शुरुआती कीमत में आ सकता है। ओप्पो Reno 6 प्रो में 6.5 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 180 का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट, Android 11 कलर OS 11.3 पर यह फोन रन करता है। 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 12 GB 256 GB स्टोरेज, 45 mAh की बैटरी, 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इंडिया में 40,000 की शुरुआती कीमत में यह फोन आ सकता है। ओप्पो Reno 6 प्रो प्लस में 6.5 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 180 का टच सैंपलिंग रेट दिया गया। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 12 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस, 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट, Android 11 कलर OS 11.3 पर यह फोन रन करता है। 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 12 GB 256 GB स्टोरेज, 45 mAh की
बैटरी 65 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इंडिया में 47,000 की शुरुआती कीमत में आ सकता है। Oppo K9 को चाइना में लॉन्च किया गया, जो कि इस फोन को इंडिया में किसी और नाम से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि इस फोन को जून या जुलाई में इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। इंडिया में 28,000 की शुरुआती कीमत में यह फोन आ सकता है। Asus Zenfone की बात करें तो Asus Zenfone 8 इंडिया में Asus 8Z के नाम से लॉन्च हो सकता है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट के साथ आता है। फोन इंडिया में 50,000 की शुरुआती कीमत में आ सकता है। Asus Zenfone 8 Flip इंडिया में Asus 8Z Flip के नाम से आएगा। यह फोन भी Qualcomm Snapdragon 888 चिपसेट के साथ आता है। इंडिया में इस फोन की शुरुआती कीमत 60,000 के आसपास हो सकता है। नोकिया फोन्स की बात की जाए तो नोकिया के G सीरीज, C सीरीज और X सीरीज इंडिया में लॉन्च किए जा सकते हैं, जिसमें नोकिया G10, नोकिया G20, नोकिया C10, नोकिया C20, नोकिया X10 और नोकिया X20। रेडमी फोन्स की बात करें तो रेडमी के 10 सीरीज जून में लॉन्च किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कोविड की वजह से कुछ फोन्स के लॉन्च में देरी हो सकती है और लॉन्च के समय इन फोन्स की स्पेसिफिकेशन, फीचर्स और प्राइस में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप किस फोन का वेट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।